भैया एसआईआर का कार्य चल रहा है अभी भी, और ये 4 दिसंबर तक चलेगा। अब दोस्तों, अब बहुत ही जल्दी एसआईआर के बाद आपका एनपीआर शुरू होने वाला है, और ये जनवरी में शुरू हो जाएगा। एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे जनगणना कहते हैं। अब दोस्तों, एनपीआर केंद्र सरकार बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगी, और जहां तक सुनने में आ रहा है कि इसका पहला चरण होगा वो जनवरी में शुरू कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि एनपीआर में साथियों हमें मानदेय क्या मिलेगा, क्योंकि मानदेय का मैटर है। देखिएगा, एनपीआर में आपको अच्छा खासा मानदेय मिलेगा, पैसा मिलेगा, और किन किन की ड्यूटी लगेगी। ये नहीं कि सिर्फ बीएलओ की लगेगी, किसी की भी लग सकती है। आप ये मत जानिएगा कि एनपीआर का कार्य सिर्फ बीएलओ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी की भी लग सकती है। अगर आप सहायक अध्यापक हो तो आपकी लग सकती है, अगर आप लेखपाल हो तो आपकी लग सकती है, अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर हो तो आपकी लग सकती है, शिक्षा मित्रों की लग सकती है। बाकायदा इसमें पैसा मिलता है। और इसके साथ ही एनपीआर में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और कौन कौन से प्रश्न होंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। देखिएगा दोस्तों, जनगणना इसे कहते हैं, जनगणना एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और पहले चरण के लिए मकान से जुड़े 30 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप जनगणना कर रहे हो तो आप ग्रामवासी, जो भी शहर में जो भी हैं, ग्रामीण हैं, या जो भी जिनकी जनगणना में नाम है, उनसे आप प्रश्न पूछोगे 30 तरीके के। तो आप देखिएगा कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, और जल्दी इसकी केंद्र सरकार अधिसूचना भी जारी करेगी। अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन इसका पूरा रूपरेखा बन चुकी है, और 2 चरणों में ये की जाएगी। पहला जो चरण है वो मैदानी इलाके हैं, है ना, और दूसरा जो चरण होगा वो होगा जो पहाड़ी एरिया है, जो पहाड़ी जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होगी अभी, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। जनवरी में काफ़ी हैवी ठंड होती है, इसलिए वहाँ पर ये अभी शुरू नहीं होगा, वो दूसरे चरण में होगा। पहले चरण में जितने भी मैदानी इलाके हैं जहाँ पर मौसम सही रहता है, वहीं पर शुरू किया जाएगा। अब देखिएगा क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, आप ये मान के चलिएगा, आपकी सारी कुंडली, जी हाँ, सरकार खोज लेगी। आपका घर से लेके इंटरनेट तक सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सारे सवाल। 30 सवाल देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपकी कैसी खस्ता हालत है, माली हालत है, सारा कुछ सरकार वो डाटा के इसके अनुसार ले लेगी, जिससे सरकार को इस जनगणना के साथ साथ तमाम और आंकड़े भी पता चल जाएंगे कि आखिर भारत की कितनी गरीबी कम हुई है, लोगों की क्या स्थिति है। और जाति जनगणना भी इसमें होगी, कौन सी जाति कहाँ पर है, कितनी ज़्यादा जाति है किस राज्य में। और ये जो जनगणना है वो ऑल इंडिया में शुरू होगी। ध्यान दीजिएगा, ऑल इंडिया में। तो यहाँ पर सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपकी माली हालत से लेके आपकी कैसी स्थिति है, तो यहाँ पर आपको सही जानकारी देनी पड़ेगी। देखिएगा साथियों, एक छोटी सी न्यूज है, मैं आपको सुना दे रहा हूँ। नए साल में जनगणना वाले कई सवाल लेकर आपके घर पर दस्तक देंगे। वे घर के निर्माण से लेकर उसके उपयोग के बाबत तमाम जानकारी एकत्रित करेंगे। मसलन सौर ऊर्जा से लेकर इंटरनेट के इस्तेमाल तक की जानकारी मांगी जाएगी। देखिएगा, और कौन कौन सी जानकारी मांगी जाएगी। घर का फर्श कैसा है ये भी पूछा जाएगा, कच्चा है, पक्का है, कैसा है, और टाइल लगी है क्या नहीं लगी है, ये पूछा जाएगा। छत में दीवारें किस चीज़ से बनी हैं, आपकी छत, मकान की छत किससे बनी है, कि खपरेल से बनी है, या कच्ची पक्की बनी है, या आरसीसी से बनी है, ये पूछी जाएगी। मकान का उपयोग आवास के रूम में होता है, या उसमें कार्यालय है, गेस्ट हाउस है, या पूजा स्थल है, ये भी पूछा जाएगा उसमें, कि आप कहीं इसका रेवेन्यू तो नहीं, अलग एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं छाप रहे हो हैं, कहीं आप कॉमर्शियल में तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ये भी पूछा जाएगा। पीने का पानी आपसे पूछा जाएगा, नहर से ले रहे हो, हैंडपम्प से ले रहे हो, या समरसेबल से ले रहे हो, या फिर सरकार की तरफ से जो टंकी है उससे ले रहे हो, ये पूछा जाएगा। ठीक है। और उसके बाद पानी की सीलबंद कहीं पैकेट का तो नहीं पी रहे हो, आजकल जो बोतल वाला आता है वो भी पूछा जाएगा आपसे, बोतल का। ठीक है, यह सब जानकारी भी हासिल की जाएगी। इसके साथ ही टेलीफोन आपके पास है क्या, स्मार्टफोन आप चला रहे हो, स्मार्टफोन कितने हज़ार वाला है ये भी आपसे पूछा जाएगा। स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो कैसा है, नेट वाला है या बिना इंटरनेट वाला है, टच स्क्रीन वाला या बिना कीपैड फ़ोन है, ये भी पूछा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यानी
देशवासियों का पूरा रहन सहन पूछा जाएगा, भैया कैसी स्थिति चल रही है। तो सरकार एक झटके में सारे आंकड़े लेना चाह रही है, भाई जनगणना तो कर ही रही है, तो इसलिए वो सारी चीज जान ले तो और अच्छी बात है, भाई हेडेक कटेगी उसको। इससे क्या होगा कि ये जो आंकड़े हैं निकलेंगे वो विकसित भारत, ध्यान दीजिएगा मोदी जी की एक ड्रीम है कि विकसित भारत। तो यहाँ पर सरकार बहुत, मैं कहूँ तो बहुत सही कर रही है। सरकार के पास आंकड़े रहेंगे कि कितने लोगों के पास स्वच्छ पीने का पानी है, तो कम से कम आंकड़े तो है कि लोगों के पास नहीं है, तो सरकार अब उन पर काम करेगी कि इनके स्वच्छ पीने का पानी लाया जाए। किन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, किन लोगों के पास मोबाइल नहीं, तो सरकार इस चीज़ को देखेगी। किन लोगों के पास एजुकेशन नहीं, तो सरकार इस चीज़ को देखेगी। स्वास्थ्य देखेगी, सुरक्षा देखेगी, हॉस्पिटल देखेगी, सब कुछ देखेगी। घर कितने लोगों के नहीं है ये देखेगी, कच्चा मकान कितने के पास है, तो सरकार सीधे उस क्षेत्र पर काम करेगी जिसमें सबसे ज़्यादा कमी है, जिसकी ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार इसके द्वारा देख के नई नीतियाँ बनाएगी, है ना, और जो पुरानी नीतियाँ चल रही हैं उसमें संशोधन करेगी और उस पर जोर देगी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो। उसके बाद दोस्तों, भारत सरकार ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के लिए मकान सूचीकरण व मकान गणना अनुसूची तैयार करने का अभियान तेज कर दिया है। इसके लिए प्रगणक घर घर दस्तक देंगे। उसके लिए 30 से ज़्यादा सवालों की सूची तैयार कर ली गई है। इससे संबंधित अधिसूचना जल्दी जारी हो जाएगी। तो 30 से ज़्यादा प्रश्न होंगे, यहाँ पर सरकार जो कह रही है 30 से ज़्यादा, यानी कि अगर देखा जाए तो आपके 30 से लेके 40 के बीच में प्रश्न हो सकते हैं, चलेगा। यहाँ पर क्या क्या चीज़ और पूछी जा रही है मैं वो आपको और बता दे रहा हूँ। देखिएगा, मकान मालिक के घर में कार है, मोटरसाइकिल है या साइकिल है या मोपेड के बारे में जानकारी ली जाएगी। जो हीरो बुक आती है, जो मोपेड होती है, यह पता किया जाएगा। घर में खाना बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फसल अपशिष्ट कैसे आप लोग करते हो उसके, और खाना किससे बना रहे हो, उपले से बना रहे हो, कोयले से बना रहे हो, गोबर गैस से बना रहे हो, या मिट्टी के तेल से बना रहे हो, या एलपीजी से बना रहे हो, या फिर पीएनजी से बना रहे हो, या बिजली से बना रहे हो, बिजली का जो वो हीटर है उसका यूज कर रहे हो, या फिर सौर ऊर्जा से बना रहे हो। जी दोस्तों, तो यहाँ पर ये पूछा जाएगा खाना किससे बना रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। वैसे भी उज्ज्वला योजना जो मोदी जी ने यूज करी थी, इस्तेमाल करी थी, यानी लागू करी थी, वो इसलिए करी थी कि जो महिलाएं वो बेचारी वो आंखों में उनके धुआं आ जाता था, जिससे मोदी जी काफ़ी परेशान हुए, इसलिए उज्ज्वला योजना शुरू करी गई और फ्री में गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया गया। तो काफ़ी कारगर रही है मोदी सरकार की ये योजना। तो यहाँ पर ये चीज़ें दोस्तों पूछी जाएंगी। इसके बाद फर्श कच्चा है या पत्थर का बना है या टाइल का बना है या ईंट का बना है या सीमेंट का है, ये सब पूछा जाएगा। टीवी में डिश व डीटीएच की सुविधा है या नहीं है। अगर आप डिश देख रहे हो या टीवी देख रहे हो तो कौन सी देख रहे हो, फ्री वाली देख रहे हो, पेड वाली देख रहे हो, डिश देख रहे हो, डिश टीवी या डीटीएच देख रहे हो। इसके साथ ही लैपटॉप है या नहीं है, लैंडलाइन फ़ोन है या फिर मोबाइल है, और ये भी आपको देनी पड़ेगी। इसके साथ ही गेहूँ, ज्वार, चावल, बाजरा, मक्के के उपयोग के बाबत में भी सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको ये मतलब खाने से रिलेटेड होगा कि किसकी ज़्यादा रोटी आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब चीज़ होगी। अब दोस्तों, ये सब कुछ होने के बाद आखिर ये आंकड़े कब जारी किए जाएंगे, सबसे बड़ी बात है। जनगणना तो हो जाएगी, आंकड़े कब जारी किए जाएंगे देखिएगा। जनगणना 2027 का पहला चरण अगले साल अप्रैल से शुरू होगा। इसमें मकानों व उसमें रहने वालों के रहन सहन के स्तर पर ब्यौरा एकत्र होगा। वर्तमान में लद्दाख व पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में पहले चरण के मकान सूचीकरण के काम का पूर्वाभ्यास चल रहा है। प्रगणकों का इसमें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यह प्रगणक ऑनलाइन में घर घर जाकर दोनों तरह के आंकड़ों को एकत्रित करेंगे। तो यहाँ पर दोनों तरीके के आंकड़े एकत्रित करे जाएंगे। जो भी जनगणना करेगा, जो कर्मी है, जो कर्मचारी है, उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करने पड़ेंगे। यह पहली बार डिजिटल माध्यम का उपयोग होने से जनगणना के आंकड़ों भी जल्दी सामने आ सकेंगे। पहले की जनगणनाओं के मुख्य आंकड़े तो आ जाते थे, लेकिन विस्तृत आंकड़े आने में कई साल लगते थे। तो यहाँ पर जनगणना का आंकड़ा आप सीधे आ जाएगा एक ही क्लिक से। दूसरे चरण की बात करें, पहला चरण मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ दोस्तों छोड़ा जाएगा। एक तो वर्तमान में लद्दाख और पश्चिम बंगाल में ये छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, अभी इनमें नहीं होगा। लेकिन दूसरे चरण में 2027 के पूरे देश की जनगणना कराई जाएगी, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल है। आज़ादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना होनी है, इसलिए इस काम को बहुत ही चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। जनगणना में पहली बार मोबाइल ऐप वेब पोर्टल उपयोग होगा। इसके लिए सवाल अलग से तैयार होंगे। भारत के महाराष्ट्र एवं जनगणना कार्यालय ने सभी राज्यों को विस्तृत निर्देश भेज दिए हैं। तो यहाँ पर जनगणना सीधी सी बात है कि जाति रहेगी, जाति से रिलेटेड। और वैसे भी जो विपक्षी पार्टी है वो शुरू से कह रही है कि हम जाति जनगणना करवाना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि आखिर देश में कितनी जातियाँ का जो है अधिकार है या वोट बैंक है वो कितना % है।
तो साथियों ये है जनगणना के बारे में जो कि मैंने आपको बता दिया है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें किसी की भी ड्यूटी लग सकती है। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप BL हो तो आपकी लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की भी लग सकती है। क्योंकि पिछली बार जो जनगणना हुई थी उसमें किसी की भी ड्यूटी दे दी गई थी, ऐसा नहीं था सिर्फ BLO को दी गई थी। और बाकायदा इसका पैसा भी मिलता है दोस्तों। अभी कोई क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन सुनने में आया था जो पिछली बार हुई थी उसमें करीब 20 से 25 हज़ार रुपये मिले थे जनगणना करने में। अब देखते हैं क्या सरकार देती या नहीं देती है। फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।